नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत पर मुस्लिम का आक्रमण के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो दो देशों के मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया था। दो देशों के मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन कौन से वो दो देश थे? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो अरब देश के रहने वाला था और एक तुर्की देश का रहने वाला था। ठीक है, तो आइए जानते हैं अरब देश के बारे में। ठीक है, तो देखिए अरब देश के जो मुस्लिम था वो कौन था? मोहम्मद बिन जो कासिम था, उन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया था और ये प्रथम मुस्लिम था भारत पर आक्रमण करने वाला। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? ये एक अरबी शासक था। क्या, किस देश का शासक था? तो अरब देश का ये शासक था। ठीक है, मोहम्मद बिन जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, ये पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इसके जो उत्तराधिकारी थे उमेद खलीफा के सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए दोस्तों, कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के पश्चिमी उत्तर के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। पश्चिमी उत्तर के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। जो सिंध जो है वो वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है। उस समय जो दोस्तों सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन दो जगह पर आक्रमण किया था तो इन दोनों जगह पर ये जीत हासिल किया था। देखिए, इससे पहले भी 712 ईस्वी के पहले भी, ठीक है, एक मिनट, 712 ईस्वी के पहले भी दो असफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो देखिए 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह ने आक्रमण किया था जो असफल रहा था। और उसके बाद 711 ईस्वी में ही एक बुदेल नामक व्यक्ति था, उन्होंने भी आक्रमण किया था। लेकिन इन दोनों ने जो आक्रमण किया था वो असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अरब का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो उद्देश्य था अपने राज्य का विस्तार करना, ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये उद्देश्य था। अरब देश के जो मुस्लिम थे इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने राज्य का विस्तार कर सके और इस्लाम धर्म का प्रचार कर सके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए तुर्की आक्रमण के बारे में। देखिए तुर्क जो था, तुर्क देश के रहने वाला जो मुस्लिम जो था वो चीन के उत्तरी पश्चिम सीमा पर निवास करने वाला एक असभ्य बर्बर जनजाति था। कौन सा जनजाति था? तो बर्बर जनजाति था, जो कि चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे। इसका भी उद्देश्य था मुस्लिम राज्य का विस्तार करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर, देखिए अल्पतकिन जो था इन्होंने ही गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अल्पतकिन ने किया था। तो देखिए आइए गजनी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्पतकिन जो कि तुर्की शासक था, जो एक तुर्क का सरदार था, इन्होंने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य यानी कि यामिनी वंश की स्थापना की। गजनी साम्राज्य का ही दूसरा नाम कौन? यामिनी वंश है। और इसका जो स्थापना किया था किसने किया था? तो अल्पतकिन ने किया था। और जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो गजनी जो दोस्तों ये वर्तमान कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, इन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? तो अल्पतकिन ने। ठीक है, उसके बाद अल्पतकिन के बाद सुबुक्तगिन आया। सुबुक्तगिन कौन था? तो अल्पतकिन का ही गुलाम तथा दामाद था। कौन? सुबुक्तगिन। ठीक है, इन्होंने 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगिन ने भारत के पश्चिमी उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। 986 ईस्वी में जो गजनी के शासक थे सुबुक्तगिन, इन्होंने भारत के पश्चिमी उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये जो आक्रमण था ये एक पहला तुर्की आक्रमण था भारत पर। ठीक है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सबसे पहला किसने किया था? तो वो गजनी साम्राज्य के सुबुक्तगिन ने किया था। ठीक है, और भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था? तो भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी। देखिए सुबुक्तगिन के बाद आया मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी का जो शासनकाल चला वो 998 ईसा पूर्व से लेके 1030 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गजनवी जो था सुबुक्तगिन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, जो कि 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना।
और ये सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक था। पहला शासक जो था जो सुल्तान की उपाधि लिया था वो कौन था? तो वो मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, इसने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जो सबसे पहला जो आक्रमण था 1001 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल से हुआ था। 1001 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल से हुआ था। उसके बाद 1006 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान के शासक जो था अब्दुल फतह यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है वहां पर आक्रमण किया था और मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था। तो देखिए जो मोहम्मद गजनी था इन्होंने बहुत से मंदिरों को नष्ट किया था और सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट किया था। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है? मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक के नाम से मोहम्मद गजनवी को जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मूर्ति भंजक किसका दूसरा नाम है? तो मोहम्मद गजनवी, यानी कि उसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने 20 लाख का दिनार की संपत्ति वहां पर उसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए एक मिनट, मोहम्मद गजनवी जो था, मोहम्मद गजनवी इन्होंने इसका जो अंतिम अभियान था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। यानी 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान किया था, इसका जो एक अंतिम अभियान था। उसके बाद इसका मृत्यु 1030वें ईस्वी में हो गया था। बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा अल अदीर बिल्ला, बगदाद के खलीफा जो थे अल अदीर बिल्ला, उन्होंने गजनवी को यामीन उद्दुल्ला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लेक्चर पूरी तरह से यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक